कलाम रिसीव करने के लिए तैयार हैं? आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अंसर। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ भाई मुअज़्ज़म जॉन साहब का और खुसूसन ब्रदर सैमुअल डायरेक्टर एवरी होम फॉर क्राइस्ट का इंतहाई ममनून हूं कि जिनकी वसातत से मैं आज आप सबके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत अंजाम देने को हूं। ईमानदारों के दरमियान और खास तौर पे मिचोर कलीसियाओं के दरमियान कलाम सुनाने का की सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि आप किसी किरदार पे जब बात कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा तफासील की जरूरत नहीं होती। और आज की इस सारी गुफ्तगू में मैं इस सबब से भी ज्यादा तफासील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे वक्त में से काफी वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई जो है उन्होंने अपनी गवाही में जो है वो लिया है। सो हम जो है वो वक्त को मलहूज रखेंगे और यूसुफ की जिंदगी में से चंद एक बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। यूसुफ की कहानी जरा जहन में लेके आइए। और यूसुफ की कहानी आपको पैदाइश की किताब में खास जिन बातों पे मैं फोकस करने जा रहा हूं आपको पैदाइश की किताब 45वें और 46वें बाब में मिलेगी। और यूसुफ की कहानी किताब मुकद्दस में से जब आप घर तशरीफ ले जाते हैं तो पैदाइश की किताब में से 45वां और 46वां बाब जरूर मुतालिया कीजिए। हम उसके किरदार में से अपनी रहनुमाई के लिए कुछ चीजों को पे गौर करेंगे, सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जरा जहन में यूसुफ की कहानी लेके आइए। यूसुफ एक इंतहाई हर दिल अजीज बेटा है अपने बाप का। और ये एक ऐसा बेटा है जिसे चाहा गया है। और किताब मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो ये वाहिद ख्वाब देखने वालों में से, किताब मुकद्दस में बहुत से ख्वाब देखने वाले हमें मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खास शख्स हमें मिलता है ख्वाब देखने वाला जिसने जो ख्वाब अपनी जिंदगी में देखा खुदा ने उसी की जिंदगी में ही उसको पूरा किया। आमीन। ये एक ऐसा नौजवान है जो ख्वाब देख रहा है और ख्वाब ये देख रहा है कि पूले हैं और वो एक पूले के सामने झुकते हैं और फिर यही एक दूसरी सूरत में ख्वाब देखा जाता है। और फिर ये ख्वाब जो है उसी को उसके भाइयों का दुश्मन बना देता है और उसके भाई उसको मिस्री ताजरों के हाथों बेच देते हैं। और फिर उसके बाद मिस्र में पहुंच जाता है। मिस्र में जाकर फौतिफार के घर में उसको मुलाजमत मिलती है और वहां पे उस पे झूठा इल्जाम लगाकर कैद खाना में डाल दिया जाता है। और कैद खाना में खुदा उसके लिए मुमकिन करता है कि वो बादशाह के ख्वाब की ताबीर करे। और फिर यूं खुदा उसको चौथाई मुल्क मिस्र का हाकिम बना देता है। और फिर उसके बाद मिस्र में काल पड़ता है और काल पड़ने के दौरान जब इर्द गिर्द लोग जो है वो भूख से निढाल होना शुरू होते हैं, जब उनके पास खाने पीने की अशिया खत्म होना शुरू होती है, जब खुराक की किल्लत होती है, तो वो अनाज लेने के लिए यूसुफ के भाई मिस्र आते हैं और वो अपने भाइयों को पहचान लेता है और फिर उनके लिए अलग से खाने का एहतमाम करता है और दस्तरखान पे वो अपनी आइडेंटिटी या शनाख्त छुपा लेता है। लेकिन फिर एट सर्टेन टाइम वो उन पे जाहिर होता है कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। और फिर यूसुफ अपने आप को जब उन पे जाहिर करता है तो वो घबरा जाते हैं। और जब वो घबरा जाते हैं तो वो उनसे बयान करता है कि मैं तुमसे किसी किस्म का बदला नहीं लूंगा, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है।
और इस बात की खबर आगे पैदाइश 46वें बाब में लिखा है, इस बात की खबर जब बादशाह और महल की उमरा तक पहुंचती है तो वो खुश होते हैं यूसुफ के भाइयों के बारे में। और बादशाह फिर हुक्म देता है कि अपने खानदान और अपने भाइयों को लेकर तुम लोग भी इधर ही आ जाओ, यहां पे तुम्हें अच्छी से अच्छी फसल देने वाली जमीन अलॉट की जाएगी और तुम यहां पे आबाद और शाद रहोगे। ये एक कहानी है जो किताब मुकद्दस में से एक इंतहाई जबरदस्त और पुरअसर किरदार यूसुफ की कहानी। आमीन आमीन। यूसुफ की कहानी से आज हम मैनेजमेंट के ताल्लुक से सीखेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ईमानदारों का, खास तौर पे वो ये है कि ईमानदार जो है जब रोजमर्रा जिंदगी में बलोगत के सफर पे, मैच्योरिटी के सफर पे चलते हैं तो खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप में खास तौर पे जिन मसाइल का सामना कर रहे होते हैं उसमें से एक डिसिप्लिन या मैनेजमेंट है। मैं हमेशा कहा करता हूं हर कहानी का आगाज अदन से होता है और उसका इख्तिताम या कंक्लूजन हमें सलीब पे नजर आता है, क्योंकि खुदा की फेवर हमें सलीब के जरिए हासिल हुई है, उसके फिनिश्ड वर्क के जरिए से हम तक पहुंची है। आमीन आमीन। सो 5 खास बातों पे हम फोकस करेंगे और ये 5 बातें जो है वो मैनेजमेंट के ताल्लुक से हैं। सो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, विजडम फॉर मैनेजमेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ। नज़्मो ज़ब्त के ताल्लुक से जो हिकमत की बातें हैं वो हम यूसुफ की जिंदगी में से सीखेंगे। सो पहली चीज जिस पे हम फोकस करेंगे वो है सीड मैनेजमेंट। सीड, बीज। बीज इंतहाई अहम चीज है और बीज ही वो शय है जिससे आगे फसल फूटती है और उसी से आगे तमाम की तमाम अफजाइश होती है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि बीज बोना और फसल काटना खुदा ने इब्तिदा ही से एक उसूल ठहरा दिया, जिसे हम पैदाइश की किताब में 8वें बाब की आखिरी आयात में देखते हैं। और जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना और गर्मी और जाड़ा मौकूफ ना हो। खुदा ने बीज बोने और फसल काटने को उसूल ठहरा दिया और यही वो उसूल है जो हर जानदार शय में आपको नजर आएगा। और किताब मुकद्दस जो है उसमें हमें जानदार उसी 2 कैटेगरी में नजर आते हैं, जिस कैटेगरी में उमूमी तौर पे आपकी मौजूदा साइंस हयातियात उसको लेके आती है, यानी जानवर और पौधे। इंसान को भी जानवरों में बायोलॉजी जो है वो ट्रीट करती है और इसका साइंसी नाम होमो सैपियंस है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहने जा रहा हूं, चाहे वो पौधों की सूरत में है या जानवरों की सूरत में है या बशरियात की सूरत में या इंसानों की सूरत में है, हर शय जो है जो अफजाइश की सलाहियत रखती है उसका ताल्लुक बीज से है। और यह बीज जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए अहम है। बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि बीज बोना कितना अहम है। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तमासील में से जब सीखते हैं तो यह बात हमारे लिए कोई हैरान कुन नहीं लेकिन दिलचस्प जरूर हो सकती है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी तमासील कही है उनमें से बीज बोने वाले की तमसील वाहिद तमसील है जिसका मतलब या तफसीर उन्होंने अपने लबे मुबारक से खुद की है। कलाम अक़दस बयान करता है, और जब वो घर में अकेला था तो उसके शागिर्दों ने कहा, ए उस्ताद, उस तमसील का मतलब हमें समझा। और फिर वो उनसे यूं कहने लगा,
बोने वाला कलाम का बीज बोता है। सो सीड मैनेजमेंट में हम जिस बीज पे बात करेंगे वो एक कलाम का बीज है, और बीज की दूसरी कैटेगरी आपका फाइनेंशियल सीड है। कलाम का बीज आपको अलाइव करता है। अभी थोड़ी देर पहले जो बो रहे थे हम, वो कलाम का बीज था। मैं हक ताला के पर्दा में रहता हूं, इसलिए मैं कादर मुतलक के साया में सुकूनत करूंगा, मैं खुदावन के बारे में कहूंगा। आमीन आमीन। वो तुझे, हाँ जी, आप जान गए हैं कि कोविड और डेंगू से महफूज रखेगा। सो किताब मुकद्दस हमें यह बताती है कि बीज बोने का जो प्रोसेस है, जब मैं बोल रहा हूं, जब आप बोल रहे हैं, खुदा के वादों पे बात हो रही है, और जब हम बोल रहे हैं वो कलाम हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, और यही कलाम हमारी जिंदगी में असर करेगा और उसी की हम फसल काटेंगे। आपकी फाइनेंशियल सीड अहम है। बीज बोना और फिर फसल काटना। यूसुफ के बारे में हम सीखते हैं कि जब बादशाह के सामने तफसीर की गई कि कैद चाली के कुछ बीज हैं, कुछ साल है, और फिर कुछ बीज जो मयसर आएंगे वो फरावानी के अहद में हमें मिलेंगे। जब खुदा आपकी जिंदगी में कसरत लेके आता है, जब खुदा आपको मुहैया कर रहा होता है, तो याद रखिए सबसे पहले सीड मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। सबसे पहले सीड मैनेज करना सीखिए। ईमानदार की जिंदगी में अगर सीड मैनेजमेंट नहीं होगी, ईमानदार के पास बोने के लिए कुछ नहीं होगा। बादशाह ने उससे कहा, अगर बीज को मैनेज करने की, सीड मैनेजमेंट की विजडम तेरे पास है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे तुझे ही यह काम सौंप देना चाहिए। बादशाह ने जितने फैसले लिए उनमें मुझे सबसे अच्छा फैसला यही लगता है, आप ऐसे शख्स को ऐसी अथॉरिटी और पोजीशन पे बिठा दें जिसके लिए वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट पर्सन के तौर पे उसको बिठा दिया जाए। आप आज देखिए, आज भी ईमानदार जब घरों में कुछ किसी अखराजात की लिस्ट बनाते हैं, तो सीड, देय की, इस तरह के हवाले से आप नोटिस करेंगे कि ये हमारी लिस्ट में कहीं नहीं होती। आमतौर पे मैक्सिमम लोग ईमानदार जो हैं, जब लिस्ट आउट करते हैं, जी इतनी कमेटी देनी है, बच्चों की फीस है, बिल जाना है, ये करना है, वो करना है, कहीं पे आमतौर पे हमारी लिस्ट में दायकी का, मिशन फंड का, पास्टर को शुक्रगुजारी का, मिशनरीज की सपोर्ट का, कुछ ऐसा खास तौर पे हमें मिलता है। हेलो, ज्यादातर ईमानदार जो है इस फैक्टर को मिस कर जाते हैं। यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं कि वो एक अच्छा सीड मैनेज करने वाला शख्स था। इसी सबब से बादशाह ने उसे एक कॉम्पिटेंट पर्सन के तौर पे यह काम सौंपा था, जिसके नतीजा में हम देखते हैं कि उसके काम से खुदा किस कदर खुश था कि बादशाह की नजर में उसको फेवर मिली, उस पे करम की निगाह थी। और उसका नतीजा यह था कि होना तो यह चाहिए था कि उमरा जो थे, अशराफिया जो थे मिस्र के, वो जो बादशाह से मुतल्लिकीन थे, और बादशाह भी, वो इतना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके भाई हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लिखा है कि वो खुश हुए। इसका मतलब यह था कि उनकी मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो थी यूसुफ के लिए इस कदर थी
कि उसकी खुशी में उसकी खुशी थी। सबसे पहले जब खुदा हमें फराहम कर रहा होता है, याद रखिए मेरे अजीजों, हमें अपने माली बीजों को मैनेज करने का उसूल सीखना है। बाइबल मुकद्दस में रुपए पैसे की अहमियत का अंदाजा खुदा की नजर में हम इस बात से लगा सकते हैं कि ईमान पे आपको 500 के करीब, दुआ पे आपको 700 के करीब, जबकि रुपए पैसे, जायदाद और प्रॉपर्टी से मुताल्लिक 2000 से ज्यादा हवाला जात मिलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों में से 18 के करीब तमसीलें जो हैं, उनका ताल्लुक बराह रास्त रुपए पैसे, जायदाद, इमलाक और प्रॉपर्टी से है। खुदा फाइनेंशियल सीड को, रुपए पैसे को कदर की निगाह से देखता है, और यह अहम है कि हमारा रुपया पैसा दुरुस्त तरीके से मैनेज हो। सो पहली चीज जो हम जोसेफ की लाइफ में, यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं, वो सीड मैनेजमेंट है। दूसरी चीज इमोशन मैनेजमेंट, जज्बात को मुनज़्ज़म करना। हम बाज़-औक़ात बहुत सारी चीजों में जज्बाती रवैया इख्तियार कर लेते हैं। कई मौके पे जहां हमें नहीं बोलना होता, वहां पे हम बोलना अपना क्या उसे कहते हैं, जरूरी मुवक्कफ देना जो है इंतहाई जरूरी समझते हैं, लाज़िम मलज़ूम समझते हैं। इस चीज को बड़ा संजीदा लेने की जरूरत है ईमानदारों। हम पुरानी जिंदगी तरक करके आते हैं तो नई जिंदगी में पुराने रवैये अमूमी तौर पे हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा वाज़े नजर आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अपनी इमोशन मैनेजमेंट जो है उसमें बहुत वीक होते हैं। यूसुफ की जिंदगी हमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ इमोशन मैनेजमेंट पे सिखाती। अगर आप गौर करें तो यह एक बड़ी सहूलत अमेज बात हो सकती है कि कैसे वो शख्स जो था वो अपने बाप से मोहब्बत और वो सारे जज्बात जो अपने बाप के बारे में रखता था, वो जो अपने भाइयों के बारे में रखता था, किस तरह से उसने उनको अपने अंदर मरने नहीं दिया। किस तरह उसके अंदर सख्ती आ सकती थी, उसके दिल में बहुत कुछ हो सकता था। और सबसे बड़ी मिसाल वो वाकया जब वो जिनसी गुनाह पे उसको मायल करने की कोशिश की गई और उसने अपने जज्बात को कंट्रोल रखा। हमारे यहां पे तो जज्बात पे अनकंट्रोल होने की सादा मिसालें सोशल मीडिया पे देखी जा सकती हैं। लड़का लिखे मुझे डेंगू हो गया है, अगले 24 घंटे में आपको 4 कमेंट और मुश्किल से 8 लाइक मिलेंगे। एक लड़की लिखे मुझे खांसी आई है, बस 450 लाइक और कोई 150 कमेंट आपको वैसे ही अगले 4 घंटों में मिल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? अनकंट्रोल्ड इमोशन। हमारा मसला जो है, आप चर्चिज में देखिए, आपको दुआ का मौका नहीं मिला, इश्तहार पे नाम नहीं आया, ये छोटी छोटी आपको चीजें ईमानदारों में मिलेंगी। मकसद पीछे चला जाता है हमारा और इमोशंस आगे आ जाते हैं। और फिर हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं, उसके लिए कितना इजी था कि वो उस औरत की बात मान लेता और उस वक्त ये सोचता कि शायद इसी के जरिए मैं मजीद और बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता हूं। लेकिन उसने उस सरफराजी को जो खुदा की तरफ से आती है, उसके जरिए से आगे जाना ज्यादा जरूरी समझा और इमोशन मैनेजमेंट के रिजल्ट के तौर पे वो चौथाई मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया। आमीन। ये बरकत हम देखते हैं उसकी जिंदगी में। कैद खाना में था। उमूमी तौर पे बाइबल स्कॉलर्स ये तकरीबन 12 साल का अरसा जो है वो बताते हैं कि किस तरह से उसने गुजारा होगा। आपको कैसा लगे?
बगैर किसी वजह के आप 12 साल कैद खाने में गुजार दें और आपका कोई पुरसाने हाल ना हो, कोई आपका मुलाकाती ना हो, लेकिन इस दौरान उस शख्स ने अपनी जिंदगी पे सबसे ज्यादा जिस चीज में मैच्योरिटी का एक सफर तय किया होगा, यकीनन वो जज्बों का इजहार करना सीख गया होगा, यकीनन वो जज्बों को कंट्रोल करना सीख गया होगा। वो जान गया होगा कि अब कब कैसे क्यों कहां क्या कहा जा सकता है। अब वो जान गया था कि उसे कौन सी बात कब कैसे क्यों करनी है। हमारा मसला यह है कि हम बातें करना भूल जाते हैं, बातें बनाना नहीं भूलते। बस चांस मिलना चाहिए। इमोशन मैनेजमेंट एक दूसरी चीज है जो हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं। तीसरी और अहम चीज जॉब मैनेजमेंट। जो टास्क आपको दिया जाता है, जो काम आपको दिया जाता है, वो कितना अहम है। हमारे यहां पहले जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, मुंडे दी नौकरी लग जाए, मुंडे दी नौकरी लग दी है, उसके बाद उसके पास वक्त नहीं होता चर्च आने के लिए, उसके बाद खुदा के हुजूर जाने के लिए आपको 70+ ऐसे लोग मिलेंगे जो आम तौर पे शादी या नौकरी के बाद चर्च तशरीफ लाना भूल जाते हैं। मतलब कुछ जॉब को प्यारे हो जाते हैं, कुछ शादी को प्यारे हो जाते हैं, और फिर चर्च, खुदा का काम, खुदा के लोग, खुदा का खानदान जिसमें उन्हें बढ़ना है, जिसमें उन्हें ग्रो करना है। जब आप चीजों को सलीके के साथ मैनेज करने के आदी हो जाएंगे, नज्मो ज़ब्त की यह बरकत आपकी जिंदगी में और ज्यादा आपको दूसरों के लिए बाबरकत और बाइसे बरकत बना देगी। खुदा ने आदम को सबसे पहला काम यही दिया था, बाग की बागबानी और निगहबानी करना। बेसिकली डिसिप्लिन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ही थी जो उसने वहां पे निभानी थी। जो टास्क आपको दिया जाता है, जो जॉब आपको दी जाती है, उसको कैसे फोकस किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए, ओबे किया जाए, और कैसे किया जाए। यूसुफ ने एक एक चीज को, यकीनन उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन बादशाह के अप्रूवल के साथ किया होगा। यकीनन एक एक चीज को मिस्र के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए किया होगा। उसने जखीरा खाने बनवाए। वो जानता था कि आने वाले अय्याम में जब कैद साली बढ़ेगी तो इर्द गिर्द के जो इलाके होंगे इस खिते के, वो हमसे अनाज मांगने के लिए आएंगे, और फिर हमें महंगे दामों उनको बेचना होगा, और फिर ज्यादा प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस दौरान हमें यह भी मैनेज करना है कि किस तौर से जो है हमारे अपने लोग खा सकें, और फिर यह भी मैनेज करना है। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि उसने यह भी मैनेज कर दिया था कि कौन सी जमीनें दुरुस्त फल दे रही हैं, कौन सी जमीनें जो है वो कल्टीवेशन के लिए दुरुस्त नहीं है, कहां पे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं हो सकता। और बादशाह के साथ वो इस कदर कोऑर्डिनेशन में था कि जब बादशाह ने उसको अपने भाई बुलाने के लिए कहा, तो उसने कहा हम अच्छी फसलों वाले इलाके उनको देंगे। आमीन, आमीन। When you are favor is also granted to your brothers and sisters. Amen. उस फेवर को एंजॉय कीजिए जो खुदा आपकी जिंदगी में रखता है, और उसको आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन यह उस वक्त होगा जब आपकी जॉब मैनेजमेंट ठीक होगी, आपकी हायर अथॉरिटीज आपको बरकत देंगी, और वह बरकत आपके बहन भाइयों तक भी पहुंचेगी, दूसरों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि खुदा जानता है
कि हमें उसने बाबरकत होने के लिए और बाइस बरकत होने के लिए बुलाया है। आप दुम होने के लिए नहीं बल्कि सर होने के लिए बुलाए गए हैं। आप खुदा के लोग हैं, इसलिए जब आप नदियों को अबूर करेंगे तो वो आपको ना डुबोएंगी, शोला आपको ना जलाएगा, इसलिए कि आपके खुदा ने आपको अथॉरिटेटिव होने के लिए इख्तियार रखने वाले लोगों के तौर पर बुलाया है। आमीन, आमीन। नंबर 4, फैमिली मैनेजमेंट। खानदान एक बुनियादी इकाई है हमारे मुआशरे की। खुदा के दिल जो है वो खानदान और खानदानी जिंदगी से मुंसलिक है। खानदान की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुदा ने जब खानदान को तख्लीक किया, अदन में रखा, तो खुदा, हालांकि खुदा तो हर जगह मौजूद है, खुदा तो सब कुछ जानता है, उससे क्या छुपा है। ज़बूर नवीस क्या कहता है कि जब मैं मां के पेट में था, तरतीब पा रहा था, तो तेरी आंखों में मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। तेरे ख्यालात मेरे लिए क्या ही बेश बहा है, अगर मैं उनको गिनने लगूं तो वो शुमार में रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे। आमीन, आमीन। खुदा हर रोज कायनात के उस अहम खानदान को विजिट के लिए आया करता था। हालेलुया। पास्टर मुअज्जम, उनका तो मुझे पता है ये इनके पास वक्त नहीं होता कि विजिटेशन करें, लेकिन उमूमी तौर पे जब पासबान आपके घरों में विजिट के लिए आते हैं तो दिस इज बिब्लिकल पैटर्न। आम तौर पे इस बात को हमें समझना चाहिए। पास्टर विजिट सिर्फ कलीसिया मजबूत करने के लिए नहीं करता। पास्टर खानदान में विजिट सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं करता कि उसकी मेंबरशिप बढ़े। यह बिब्लिकल पैटर्न है। दुनिया का सबसे पहला खानदान जो था, खुदा उसको विजिट करता था। आमीन। और चूंकि उस वक्त गुनाह नहीं आया था, इसलिए उनके मसले ये नहीं होते थे कि मुंडे दी नौकरी ली दुआ कर दो, डेंगी ली दुआ कर दो। खानदान ही एक था, खुदा जानता था, इसलिए उन्होंने मेंबरशिप कार्ड भी नहीं सी बने होया, और ये वाले मसले भी नहीं थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। एनीवे, तो खुदा ने खुद उस फैमिली को विजिट करना शुरू किया, और गुनाह के सबब से जब आदम को जमीन पे भेज दिया गया, और जमीन पे जो है वो खानदान जो थे वो खुदा की निगाह में रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब आप जमीन पे तशरीफ लाए इंसानी सूरत में, तो बाप के उस काम को जारी रखा। अब सिन आ चुका था, लोगों की जरूरतें और मसाइल और मामलात फर्क थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में हमें दो तरह से विजिट का नमूना मिलता है। पहला नमूना यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद विजिट किए। जकई दरख्त से नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना है, विजिट करना। आमीन। और दूसरी सूरत यह है कि उन्हें घर बुलाया गया, इनवाइट किया। सूबेदार ने कहा मेरे घर आकर शिफा दे। आमीन। सो देयर आर टू पैटर्न्स। दोनों सूरतों में तीन चीजें हमें मिलती हैं। विजिटेशन के दौरान लोगों के दरमियान शिफा के लिए, उनकी जरूरतों के लिए दुआ की गई है और उनको शिफा दी गई है, उनको दूर किया गया, उनके एहतियाजों को रफा किया गया। और तीसरी और अहम बात, डिसाइपलशिप की जड़ें आपको घर से मिलती हैं। इब्तिदाई कलीसिया के मजमों से लेके खुदावंद यीशु मसीह की डिसाइपलशिप के दौरान हम देख सकते हैं। सो जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे सऊद फरमा गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यह काम इब्तिदाई कलीसिया ने किया। हत्ता कि चर्च की ग्रोथ और आगाज भी घर से हुआ है। आमीन।
सो खानदान और खानदानी जिंदगी जो है ये खुदा के हुजूर में अहम है। और यूसुफ की जिंदगी में से हम जो है वो फैमिली मैनेजमेंट का भी एक अहम उसूल सीखते हैं। वो जानता था ये मेरे भाई हैं, और भाइयों की नेकियां उसे याद थी। गालिब का बड़ा मशहूर जमाना शेर है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। चाह फारसी जुबान में कुएं को कहते हैं, भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था ना, तो आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहां थोड़े हैं और भाई बहुत। दोस्त यहां थोड़े हैं और भाई बहुत। बहरहाल तो वो जानता था कि उनके लिए क्या हुआ है, किस कदर हुआ है, और वो चाहता तो बदला ले सकता था, चाहता तो कैद कर सकता था, चाहता तो बादशाह ने खुश होकर जो अनाउंस किया था वो क्या था, बादशाह सलामत रुकिए, ये मेरे भाई जरूर है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है आपको नहीं पता, मेरे से पूछ तो लीजिए कि आप इन्हें क्या क्या मराहत देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो तो लिखा है कि वो अलैदगी में जाके रोया। मोहब्बत और गैर मशरूत मोहब्बत। खानदान के लिए यहां पे वो आके फिर वो बताता है, वो कहता है कि खुदा ने मुझे तुमसे पहले भेजा। अभी तो कैद साली का दूसरा साल है, अभी तो और पड़े हैं। किस कदर वक्त है और किस कदर वक्त आएगा जो हमें गुजारना है, और जिस मुश्किल वक्त में से गुजर कर हमें अपने आप को संभालना है। सो फैमिली मैनेजमेंट, खानदान के लिए सोचना, खानदान को जहां तक मुमकिन हो फैसिलिटेट करना, अपने अजीज बहन भाइयों के हालात में, उनके गम में, और उस वक्त जब वो कैद साली का शिकार हो, जब वो मुश्किल का शिकार हो, जरूरी नहीं है कि आप गिले शिकवे लेके बैठ जाएं, उनकी जरूरत पूरी की जाए, खुदा की उस फेवर में जो आपकी जिंदगी पे हो शामिल किया जाए। आखिरी बात, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पहला उसूल, हमें खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना है। जब तक हम अपने खुदा के साथ रिलेशनशिप को समझ नहीं पाएंगे, उस वक्त तक हम उसे मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। आप चीजों को मैनेज कब करते हैं? जब वो आपकी प्रायोरिटी पे होती हैं, जब वो आपकी तरजीह होती हैं। जब वो आपकी तरजीह नहीं होंगी तो फिर वो आपके लिए मैनेज करने के हवाले से आपकी लिस्ट में भी नहीं होंगी। जैसे दया की मिशन फंड, पास्टर सपोर्ट, पास्टर के लिए दुआ हमारे टाइम मैनेजमेंट में नहीं होती। दुनिया के 97% चर्चेज में पासबानों के लिए दुआ नहीं होती, यानी कलीसिया अपने पास्टर के लिए दुआ नहीं करती। तसव्वुर कीजिए, खुदा का शुक्र हो हम उन 3% लोगों में से हैं जिनकी कलीसियाएं उनके लिए दुआ करती हैं। आमीन। आप दुआ करते हैं पास्टर जी के लिए? प्रेज गॉड। आपने पास्टर की मोहब्बत में जोरदार ताली बजाएंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप मैनेज कर सकता है वो अपनी जॉब के टास्क को मैनेज कर सकता है, वो खानदान को मैनेज कर सकता है, वो अपने सीड को मैनेज कर सकता है। आमीन। ये आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप है। आपका रिलेशनशिप आपको बताएगा कि आपकी तरजीहात क्या है। आपका रिलेशनशिप आपको बताएगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें उन किरदारों की इंपॉर्टेंस क्या है जो आपकी जिंदगी में मौजूद है। ये किरदार अहम थे,
बादशाह की जिंदगी के अहम किरदारों में से एक किरदार यूसुफ का किरदार था, और यह यूसुफ के किरदार का इन्फ्लुएंस था, उसके रिलेशनशिप का बादशाह पे इन्फ्लुएंस था कि उसके भाई आए तो वो उनको भी फेवर करने के लिए, कैद साली में फेवर करने के लिए तैयार था। आमीन। और यूसुफ पे बाप की मोहब्बत और भाइयों से उल्फत का ये इन्फ्लुएंस था कि वो उनको देखकर, अगरचे फौरन उन पे जाहिर नहीं हुआ, लेकिन वो खुद पे काबू न रख पाया और अलग जाकर रोने लगा। खुदा के बाद आपकी जिंदगी में आपका खानदान अहम है। जब आप अपने खानदान की चीजों को मैनेज करने लगेंगे, खानदान को मैनेज करना आपकी अहमियत और तरजीहात में हो जाएगा, तो फिर आपकी खिदमत खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएगी। आमीन, आमीन, आमीन। याद रखिए, जिन शिफाओं और मोजज़ों के लिए हम बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं, जब खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप होगा, हम खुदा की अथॉरिटी और खुदा के वादों का यकीन करने लगेंगे, तो वो सब कुछ हमारी जिंदगी में इस तरह से होने लगेगा जैसे वो पहले से है। आमीन, आमीन। मैं आपको एनकरेज करने के लिए, खुदा के वादों पे यकीन करने के लिए सिर्फ मुख्तसर सा अपनी खानदानी जिंदगी में से शेयर करना चाहता हूं। मेरी शादी के बाद जब हमारा पहला बेबी पैदा होने वाला था, तो मेरी मिसिस को इन्फेक्शन हुआ, और डॉक्टर्स की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और दीगर रिपोर्ट्स जो थी, उनसे पता चला हमें कि हमारा बेबी जो है, हमारी बेटी जो है, वो ब्लाइंड पैदा होगी। और ये एक खतरनाक सूरत हाल थी। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि वो झटका था जो किसी भी नौब्याहता कपल के लिए उसकी नींदें उजाड़ने के लिए काफी था। लेकिन हम खुदा के वादों पे सीख रहे थे। ये वो वक्त था जब हम खुदा के वादों का यकीन करने के लिए तैयार थे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम हर रोज खुदा के वादों को बोलते थे। हम हर रोज जो कुछ, जैसे अभी आप बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, आप सिर्फ यहां पे आके ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पासबान लीड कर रहा है। जब आप यहां से चले जाएंगे तो ये वादे आप बोलिए। शुरू में मैंने कहा सीड कलाम का सीड है। आमीन। जो आप बोल रहे हैं इसकी वुकत है। खुदा इसको कदर की निगाह से देखता है, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है। हम हर रोज उसके लिए खुदा के वादों को बोलने लगे थे। मुझे याद है मेरी बीवी जो थी, वो अक्सर अपने पेट की तरफ देखती और बैठे बैठे रोना शुरू कर देती। मैंने उसे कहा, आप तो खुदा की खादमा है। वो कहने लगी, मैं खादमा जरूर हूं, लेकिन मां भी हूं। और मेरे ज़हन में, मेरे कानों में जब डॉक्टर की बातें आती हैं तो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक दिन मैंने किताब मुकद्दस में जो लिखा, उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है, लिखा और उसके पेट पे लगा दिया ऐसे। अब देखें ना, यहां पे अगर पट्टी लगी हो कि उसने मेरे अंदर मेरी औलाद को बरकत दी है, तो आपका हादसा ही निकलेगा ना। लेकिन घर में जो कोई आ रहा था वो देख रहा था, बच्चे हो गए, बाजी है कि शुरू कर देता है तुसी काम। एक बुजुर्ग ने तो यहां तक आके मुझे और मेरी बीवी को डांटा कि तुसी उन कलाम दी ऐसरा तजलील करोगे। लेकिन सुनिए, 2-3 दिन तक ये पट्टी यहां पे लगी रही। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो वो पट्टी वहां पे नहीं थी। मैंने कहा, क्या हुआ? वो उतार क्यों दी? वो कहने लगी, क्योंकि उसने मेरे अंदर मेरी औलाद को बरकत दी है। आमीन। लोगोस वर्ड जिस कदर आप बोलते चले जाएंगे, वो आपकी जिंदगी में रेमा की सूरत इख्तियार करता चला जाएगा, और वही आपकी जिंदगी के असल भेद के तौर पे आपके लिए मोजज़े तख्लीक करना शुरू कर देगा। और फिर वो बेटी जब पैदा हुई, खुदा का शुक्र है आज भी वो देखती है और देख सकती है। रिपोर्टें आज भी हमने संभाली हुई है जो कहती हैं बच्चा अंधा पैदा होगा, लेकिन वो बच्चा आज भी आंखों वाला है और खुदा की कुदरत का बहुत बड़ा गवाह है। मेरी दूसरी बेटी जब पैदा हुई
तो ये बात हमारे ऊपर पहाड़ बन के गिरी जब हमें यह पता चला कि वो मेडिकली ना बेटी है ना बेटा है। मेरी बहनें जो यहां पे बैठी हुई हैं, जो माएं हैं, वो इस बात को समझ सकती हैं कि ये क्या हो सकता है। एक मां के जज्बात क्या हो सकते हैं, एक बाप किस कदर मुश्किल सूरत हाल में से इस तरह की खबर सुन के गुजर सकता है, लेकिन हम खुदा के वादों पे यकीन रखते हैं। ज़बूर नवीस कहता है, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है और सो आई कैन से आई ट्रस्ट द लॉर्ड। आमीन, आमीन। क्या आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप खुदा के कलाम का एतमाद करने के लिए तैयार हैं? हेलो, मैं हमेशा कहता हूं, हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, इस दौर में जब एक सियासी लीडर अपने अवाम से और एक शौहर अपनी बीवी से किया हुआ कि टाइम से वापस आ जाऊंगा, वादा पूरा नहीं कर सकता, खुदा अपने वादे पूरे करता है। आमीन, आमीन, आमीन। और जब हमें यह पता चला तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार हुए, लेकिन हम हर रोज उसके लिए बोलते थे। खुदा इससे पहले कि वो पैदा होती, खुदा ने हमें बताया कि ये बेटी होगी और इसका नाम सारा होगा। आमीन। और हम उसे कहते, सारा तू कौमों की मां है, सारा तू प्रिंसेस है, तू शहजादी है। और हम कहते, खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें बेटी की बरकत दी है। खुदावन तेरा शुक्र हो, ये बेटी है, ये बातों में तेरी गवाह ठहरेगी। और सुनिए, एक दिन मेरी बीवी ने मुझे कॉल की, मैं क्लास पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में, वो रो रही थी। बार बार जब कॉल बज रही थी, मैंने लेक्चर छोड़ा, मैं बाहर आके हेलो किया, वो रोना शुरू हो गई। साथ वो रो रही थी, सारा सारा। उसके हलक में आवाज रुक चुकी थी। मैंने एकदम परेशानी से कहा, क्या हुआ सारा को? वो कहने लगी कि मैंने ये देखा है, आज मैंने खुदा की उस कुदरत को देखा है, सारा मेडिकली मुकम्मल तौर पे लड़की हो चुकी है। खुदा ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया है। एंड देन हम वो रिपोर्टें जो उसके पैदा होने के बाद हमारे पास थी कि वो ना लड़की है ना लड़का, वही रिपोर्टें हम साथ लेके गए, डॉक्टर्स के पास गए, दोबारा से हमने रिपोर्ट्स करवाई, और आज वो बेटी खुदा के जलाल का सबसे बड़ी एक गवाही है हमारी जिंदगी में। वो मुकम्मल तौर पे बेटी है, सारा शहजादी है, और खुदा ने उसे अपना गवाह होने के लिए बुलाया है। आमीन। आपका रिलेशनशिप आपको ट्रस्ट करने पे मजबूर कर देगा। आमीन। आपका रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत को अनकंडीशनल कर देगा, और फिर वही अनकंडीशनल मोहब्बत आपके लिए मोजज़े करना शुरू कर देगी। और वही मोजज़े, मैं इस बात पे यकीन रखता हूं, आज आपकी जो भी जरूरत है, आज आप जिस भी खास तवक्को के साथ खुदा के हुजूर मौजूद हैं, आइए अपने कदमों पे खड़े हो। मैं चाहता हूं कि आपके लिए दुआ की जाए।